Firstly, thank you all. Welcome all. We are back to normalcy, and finally, November gives me the feel of December feels कि हम celebration की तरफ जा रहे हैं. बारी बारी सबको अभी बुलाने वाले हैं. सबसे पहली बात, रियलिटी टीवी के इस दौर में लॉकडाउन की कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है, क्योंकि आपकी फिल्मों में सरप्राइज एलिमेंट और वो शॉक वैल्यू बहुत होता है. सो आर यू आउट टू शॉक अस विद दिस वन एज वेल? व्हाई इंडिया लॉकडाउन? कुछ रह गया? नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, all my friends, well wishers, family and my media friends over here. Thank you Archana for the great introduction. मेरे ख्याल से अर्चना जी आपने जो सवाल पूछा कि रियलिटी फिल्म और लॉकडाउन के ऊपर, मेरे ख्याल से मैं ही बना सकता है ऐसा सब्जेक्ट. मुझे लगता है जिस तरह का इसका थॉट है. और जब पहला लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा किस तरह से लोग जूझ रहे थे, किस तरह से पीड़ा थी. वर्ल्ड ओवर में हमने देखा कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में था, पूरे विश्व में था. और मुझे लगता है कि उस वक्त पे और ये पिक्चर जो है ये पहले लॉकडाउन को दर्शाती है. पहले लॉकडाउन के जो स्टार्टिंग के 25-30 दिन होते हैं उसमें क्या क्या हुआ, और हमने बहुत इस पर रिसर्च किया. मेरे राइटर अमित जोशी, आराधना, हम लोगों ने बैठ के इसको 2-3 वर्जन लिखे और लॉकडाउन में लिखा है इसको. फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में हमने इसको लिखा. हम लोग बहुत जूम कॉल करते थे और उसके बाद कहीं जाके हम लोग को लगा कि इतने लोगों की पीड़ा थी, लेकिन हमको फिल्टर करके 4 स्टोरी चाहिए थी और हमने 4 स्टोरी वो निकाले. कामाटीपुरा में सेक्स वर्कर, किस तरह से वो लोग ने स्ट्रगल किया अपना. माइग्रेंट वर्कर्स जो चल के गए थे यहाँ से अपने अपने गांव, और एक बुजुर्ग आदमी किस तरह से वो के लिए वो जाना चाहता है. आवाज है तो अपनी बेटी को मिलने जाना चाहता है हैदराबाद. और एक पायलट किस तरह से वो 24/7 घूमती है और सडनली वो घर में बैठी. तो मुझे लगता है कि ये जो एस्पेक्ट था बहुत ज़रूरी था लोगों के सामने लाना, और इसको मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूं. मैं चाहता था कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कुछ लोग से मैं बात करता हूँ, खास करके हमारा टीज़र आने से पहले लोगों ने बोला कि अच्छा इंडिया लॉकडाउन है तो लॉकडाउन फिल्म है. और जब टीज़र आने के बाद लोगों ने कहा यार हम तो भूल गए थे क्या लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग को पूरा रिकैप हो गया. हालांकि उस दिन ट्विटर पे और सब जगह ट्रेंड हो गया, नंबर 1 ट्रेंड हो गया कि अब इंडिया लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं. बाद में पता चला अब एक फिल्म कमिंग. तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि आगे वाले जनरेशन की सेल्फ ड्राइव बहुत बड़ी होगी इस पिक्चर की, क्योंकि आगे वाले जो जनरेशन है जो 15-20 साल के बाद इस पिक्चर को देखेंगे तो उनको ये होगा कि लॉकडाउन क्या था. तो ये पिक्चर आपको दर्शाती है. पहली फिल्म है मेरे ख्याल से एक फीचर फिल्म जिसके अंदर अब लॉकडाउन के बारे में क्या है और किस तरह से मैंने 4 अच्छी स्टोरी को लाया है. और ये अच्छी स्टोरी जो है कनेक्ट करती है एक दूसरे को. ऐसा नहीं कि एंथोलॉजी है ये कि एक स्टोरी खत्म होती दूसरी चालू होती तीसरी चालू होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये कहीं ना कहीं जुड़ती है, जो लोग इस किरदार पिक्चर में है उनसे जुड़ती है. और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फिल्म है जो हर कोई, बल्कि ना हिंदुस्तान में, भारत में, पूरे ग्लोबली इससे कनेक्ट कर पाएगा. एवरीबडी विल कनेक्ट ग्लोबली बिकॉज हर किसी की एक पीड़ा थी, एक साहस था लॉकडाउन से लड़ने का. You know, there's a fine line between sensationalism and reality. और आपके मूवीज में स्ट्रेंजली ये पता नहीं कैसे इनका गठबंधन हो जाता था, इनकी शादी हो जाती थी. इसमें कितना आपको सेंसेशनलाइज थोड़ा करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा. मुझे लगता है कि उल्टा मुझे फिल्टर करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को पिक्चर सेंसर भी करनी पड़ती है. तो हम लोग को कई जगह ये अपना फिल्टर करके उसको लाना पड़ा, बिकॉज 1 घंटा 55 मिनट की पिक्चर है, उसके अंदर हम पूरी चीज़ नहीं दिखा सकते. बहुत लालच भी होता है कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, लेकिन देन वी हैव टू सी कितना इसका इम्पैक्ट होता है. तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितना है प्रिसाइज है पिक्चर को. और मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन स्टोरी बताया हो इस पिक्चर के अंदर. हमने दिखाया कि किस तरह से लोग पर्सनल जो है, पर्सनल जर्नी है इन सबकी. जितने 4 किरदार, 4 स्टोरी जो है उनकी पर्सनल जर्नी है, उनकी पीड़ा है, किस तरह से वो जूझते हैं, किस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने चीज़ों को देखा या महसूस किया. उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा इस पे ये दिया है, ताकि इस पे सेंसेशनल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है. और मेरे ख्याल से मैं हमेशा फिल्में बनाया हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, अलग अलग फिल्म बनाता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ. अभी बबली बाउंसर में लोगों को हंसाया मैंने, जो एक फैमिली एंटरटेनर थी, बहुत ही लोगों ने उसे पसंद किया, सफल रही मेरे लिए. और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है, दोनों अलग फिल्म है. वो एक एंटरटेनर फैमिली थी और ये एक हार्ड हिटिंग
फिल्म है जो आप लोगों को कई चीज़ हो जाएगा, जो जैसे ह्यूमन कनेक्ट है, इस पे लोग हमेशा कनेक्ट कर पाएंगे इस पिक्चर को देख। आपकी कोई पर्सनल मेमोरी है फ्रॉम द लॉकडाउन दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? नहीं, बहुत सी मेमोरी है। लॉकडाउन तो देखिए ऐसा था कि हर कोई अलग अलग, कोई खाना बनाना सीख रहा था, किसी ने किताबें पढ़ी, जैसे मैंने किताबें पढ़ी, पिक्चरें बहुत देखी, कई मैंने पिक्चरें पुरानी पुरानी पिक्चर देखी। मैं बहुत ही जैसे आप जानते हैं फिल्म बफ, वो पुरानी पिक्चरें देखने का मुझे बहुत शौक था, तो 70s 80s की पिक्चर मैंने देखी। लोगों से कनेक्ट किया, बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ बहुत सालों से हमने कनेक्ट नहीं किया था, तो वो लोगों से एक कनेक्ट रहा, जूम कॉल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। एंड इंडिया लॉकडाउन लिखी। और इंडिया लॉकडाउन। My God. I think just clap to that. What an amazing 360-degree indulgence in the lockdown. Bless you, Madhur sir. Let me invite the Chief Business Officer of Z5, Manish Kalraji. Please join us on stage. What a beautiful... gruesome to some, maybe a relief to many of a lockdown, and for you to present this to us, I'm sure एक vision रहा होगा, एक सोच रही होगी, और वो क्या थी, to collaborate with Madhur ji and Pen. Yeah, we at Z5 we are highly customer focused. Yeah. तो हमें पता है कि customer को क्या चाहिए और किस तरह की stories connect होती हैं. So we look for real, relatable stories which will connect and which have a awe value. And when actually Jayanti bhai approached us and with Madhur, so when it was Madhur and his art of storytelling, I'm a fan. So he's like one of those who changed the way Indian stories were being told. So when it was Madhur and obviously lockdown stories, when you hear lockdown, all of us have gone through it, right? We've gone through highs and lows and different emotions. So the story actually brings out the untold stories of lockdown, which many of us would not have noticed because we live normal, absolute lives. The pain of people going back home, pain of people who are not able to kind of do their work because of various reasons, whether it's the Kamatipura worker, whether it's someone else. So I think lovely storytelling, amazing art which Madhurji brings in, and obviously the fact that it's a real relatable story. Everyone will connect. I believe not only in India, it should go all over the world, and all of us have gone through it. So definitely something we wanted to bet our bang on, so we are on. Always a universal storyteller with Z, I can tell you that. May I please invite on stage Pranav Jain for making sure that been or आपके लिए, because every story is a different story that you're producing and you're involving yourself in. How has this been an enriching experience? So this was my first experience. I have been assistant to Madhur sir. I have assisted him on Indu Sarkar. So it was my dream that has actually come true, that I worked with him. And he gave me the opportunity that I can go through with this. And it was, obviously, we all have gone through lockdown, but when we see it coming on the screen, it's really different because we are telling the stories which we don't come across in daily time. And in lockdown, what we had the best was that we spent time with our family members, and we gave time to things that we could not in our daily lives. And these are stories which will tell us what actually happened around the world, other than the lives which we live in. Absolutely. There was actually a world outside which was different from our world. You're absolutely right at that. मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब मैंने इसको बोला कि भाई एक सब्जेक्ट है, he wanted to produce a film always, and जब मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट है लॉकडाउन पे, तो ही थोड़ा I'm joking क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कुछ देश में कुछ भी होता है तो इमीडिएटली ट्विटर पे आता है आई होप मधुर भंडारकर इज नॉट मेकिंग फिल्म ऑन इट. तो मैंने इसको बोला फिल्म बनाते इंडिया लॉकडाउन. देन ही सेड ओके मैं पापा से पूछता हूँ. एंड देन प्रदीप जी हिज फादर बीइंग अ ग्रेट प्रोड्यूसर ही टोल्ड के अपना अरे कोई फिल्म बना रहे हो कि मजाक कर रहे हो. मैंने नहीं मजाक नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, इंडिया लॉकडाउन पे फिल्म बनाते हैं. एंड ही वाज वेरी हैप्पी. एंड वन द फिल्म वाज मेड वी वेंट टू जयंती बाय लव्ड द फिल्म. ही सॉ द फिल्म एंड Z5 came and things started moving, and it's a great collaboration. Thank you so much, Pranav. Whom I'm about to call on stage is somebody I'm a personal fan of because she lives down the road and
probably hits it off every day, whether it's her fitness, whether it's her thought process, whether it's the books she indulges in. Please welcome, help me welcome Shweta Basu Prasad to please. I mean, your depiction is spot on. Your body language, everything जो मैंने trailer पे अब सब enjoy करने वाले हैं. I've been fortunate to see it before all of you. Please tell us आपके लिए Madhur ji, this movie and your personal experience of being a part of that story and that narrative must have moved you, and how? Hi everyone, thank you Archana. Of course, I think जब Madhur Bhandarkar offers you a film, I think that itself is a compliment for any actor. We've been wanting to work together for many years now. I think हम 15 साल से कोशिश कर रहे हैं साथ काम करने की. He had offered me Traffic Signal, and it was right after Iqbal, and I had exams, and my parents had put a hard stop because of my education, and we couldn't work back then. So I'm happy that it's come to fruition now. It's not a film. India lockdown उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, आपको उस टाइम को relive नहीं करवाता है. It's a human story, and it's a reminder of a time when people came together globally, who suffered globally and who survived globally. जो चारों stories हैं, they come from different walks of life, and it's a representation of human emotion that globally we all shared. So it's a reminder that life is unpredictable, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, but let's not lose human spirit. You're a very outdoorsy and indoorsy person, I'm aware, but you have to tell us कि lockdown में how stifling it was, just like your character, जो अपना काम नहीं कर पा रही थी, पैसे नहीं कमा पा रही थी, आपके लिए as an artist, and as somebody who loves just being there, out there, क्या था, Lockdown personally, I think all of us जो थोड़े privileged हैं, हमारे लिए ये था कि maid नहीं आ रही है, या हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या आज कौन सा coffee बनाया वो Instagram पे डालेंगे. So I think all of us who had roof over our head and food, we can't really complain, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा problem यही था कि काम हम कब resume करेंगे. But the character I'm playing, Mehrunisa, is a commercial sex worker from Kamatipura, and her business was directly affected by the lockdown. Like, it's a representation of an entire community, and I'm embarrassed to say this, that when he told me about this character, and I didn't really think about this community during the lockdown. It wasn't really highlighted. It's one of those communities जो हम migrant workers के बारे में देख रहे थे, या बहुत सारी चीज़ें covered हो रहे थे. Of course, rightly so. But this community was not really represented or highlighted at all, or briefly, if I may say, because I have not seen anything. So that was really hard-hitting. For the research, the entire team, art directors, हमारी brilliant cinematographer Keiko, sir और मैं Kamatipura गए थे, and I met some of the commercial sex workers, and they told me some of their heartbreaking stories, which of course I can't share क्योंकि उन्होंने काफ़ी trust करके मुझे वो बताया था. But it helped me pick the character very much, the mannerisms, the body language, how they sat and how they spoke, and I've picked up a lot, and I dedicate this performance to sex workers globally. Bless you, you've done a fab job, so different from what you've done so far. Okay, अब 440 वोल्ट से ज़्यादा एक एनर्जी लाइव वायर आने वाली है. Aahana Kumra, please join me on stage from the first time I saw you in the theatre hall at Prithvi, to everything that you've ever done. In uniform, I don't know, ये था एक high आपके लिए. You look stunning in that uniform as a palette. कैसे लगा? Thank you so much, Archana. First of all, you're looking really nice, and that doesn't look like a pajama, so you're most definitely not in a lockdown costume. Okay, I was just kidding. I was trying to make light of the moment. But, Anna, I think all of us here का experience lockdown का बहुत unique रहा है. तो इससे पहले कि मैं आपकी pilot और इस movie में मधुर सर के साथ सबके साथ काम करने के बारे में पूछूं, lockdown आहाना के लिए क्या था? And you are a very energetic person who can't wait to go and push dumbbells and do I don't know what all. मतलब क्या-क्या करते हो आप? First of all, I'd like to say a big thank you to Madhur sir for, considering me for this part.
I'm not somebody who's not aware of women in uniform. My mother's a DSP. She has served the police department for 40 years of her life. I grew up in a city called Lucknow, and मेरी परवरिश एक कोतवाली में हुई थी, जहाँ पर औरतें अपनी लड़कियों को, जब मदर्स होती हैं, वो अपनी बच्चियों को सुबह सुबह पराठे बना के और गुत्थियाँ बांधती हैं. हम लोग को, me and my sister, we never had long hair. We always had short hair because my mother was always in office catching criminals. मेरी मासियाँ जो भी हैं सब यूनिफॉर्म में रही हैं. मैंने सिर्फ बंदों को पिटते हुए देखा है अपनी पूरी लाइफ. जब आपकी परवरिश कोतवाली में होती है और आपका प्लेग्राउंड कोतवाली होती है, हजरतगंज कोतवाली की मेरी मम्मी इंचार्ज थी, और मैंने वहाँ पर बहुत से, यूपी में तो खैर क्रिमिनल्स काफ़ी होते हैं, कभी कोई किसी चीज़ के लिए पिट रहा है. सो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मेन गेट बीटन अप इन माई चाइल्डहुड. सो आई एम नॉट प्रिवी टू दिस, बट आई हैव फॉर्चुनेटली, आई थिंक because of the way I look or because the way I am, I've played a lot of women in uniform characters through my career in this business. But I've never played a commercial pilot, and I'd really like to say thank you to Madhur sir, because the first time I wore the pilot's uniform, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग आई. मैंने कहा, हाउ डिड आई नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग अ पायलट, बिकॉज मैंने हमेशा सोचा था कि मैं यूपीएससी एग्जाम्स लेके पुलिस वाली बनूंगी, बट आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ पायलट. सो इनने ये ड्रीम भी पूरी कर दी. बट आई थिंक द थॉट बिहाइंड दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बिकॉज मधुर सर ने सिर्फ एक स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया है. मुझे लगता है उन्होंने इतनी प्यारी 4 कहानियाँ बताई हैं. एक कहानी एक कमर्शियल पायलट की है, एक ऐसी औरत की जो एक बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट लड़की है, जो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर, अपने टर्म्स पे जीती है. हम लोग में से काफ़ी लड़कियां जो बम्बई में काम करने के लिए आती हैं, या दिल्ली, बैंगलोर ऐसे शहरों में जब काम करने आती हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, एक एक्सक्लूसिव सी लाइफ जीती हैं. काफ़ी बार ऐसे होता है कि परिवारों को छोड़कर आना पड़ता है. तो दीज आर डिसीजंस विच आर वेरी हार्ड फॉर एनी सिंगल यंग वुमन. एंड मेरी कहानी बिल्कुल वैसी है, वेयर शी लीव्स हर फैमिली एंड वो अकेले रह रही है. एंड एक लोनलीनेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी लॉकडाउन के दौरान, उसको हाईलाइट करती है कि कैसे आप लोगों के साथ रहकर भी अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप उसको उन चीज़ों को कैसे कॉम्बैट करते हैं, उन फीलिंग्स को कैसे कॉम्बैट करते हैं. और एक यर्निंग, किसी के साथ रहने की या किसी के साथ जीने की एक आशा, वो बहुत प्यारी तरह से इन्होंने डिपिक्ट की है मेरी कहानी में. उसी तरह जो 4 कहानियाँ, कभी कोई बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है, या एक वैसी फीलिंग जहाँ पर घर जाने की एक उत्सुकता, एक आशा 2 लोगों को या माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घरों तक चल कर लेकर जानी पड़ी. तो कुछ लोग अपने घरों से निकले, कुछ लोग अपने घरों में सीमित रहे. एक सेक्स वर्कर की कहानी, जहाँ पर जो एक बंदी या बंदा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पैसे कमाता है, उसकी जब कमाई बंद हो जाती है तो वो कैसे उन फीलिंग्स को, या कैसी उसके साथ कैसी तकलीफ़ें आती होंगी उस इंसान की ज़िंदगी में, और किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया. तो आई रियली फील दैट मधुर सर ने इतनी प्यारी 4 कहानियाँ आप सबके सामने रखी हैं. एंड आई रियली सिंसियरली होप you enjoy the film as much as you'll enjoy the trailer. So unique and beautiful. She's really looked stunning. Thank you for that. And your mother, salute to her. All right, calling the stud in the house. This man can't get more handsome than he already is. Mr. Prateik, please join me on stage. कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं, मुझे तो मतलब पहचान में ही नहीं आया. प्रतीक बब्बर यही है. Did you have to work ultra hard to get into this character of the migrant worker? कितना मुश्किल था? पहले तो thank you for that lovely introduction. And कैसे हैं दोस्तों? I love what you're wearing. It's so unique. क्या है? Yes, ये कुणाल रावल है, मेरा दोस्त. Superb है. कुणाल रावल. जी, मुझे काफ़ी प्रिपरेशन करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मधुर सर का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी सर ने. ये मुझे मौका दिया सर ने इस इतने
इतने अच्छे किरदार का मुझे निभाने का मौका दिया। मैं एक्चुअली एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आपसे। जब मैं पहली बार सर से मिला, जब पहली बार मुझे फ़ोन आया सर से कि ये फ़िल्म बना रहे हम, तू आजा ऑफिस मिलने आजा मुझे, तो मैं गया था, मेरे नीले बालों के साथ गया था मैं, शॉर्ट्स में, ठीक है, और जर्सी गंजी में गया था नीले बालों के साथ। और सर ने बोला कि पहले तो कुछ बोले नहीं, ऐसे हिल गए थोड़े से सर मुझे देख के और फिर उनकी टीम मुझे देख के थोड़ी हिल गई। और फिर सर ने बोला अच्छा ये माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर है, तू करेगा? मैंने बिल्कुल करूंगा सर। और उनकी टीम वहां से मुझे देख रही है मेरे नीले बालों के साथ, और सर को बोल रहे ये प्रतीक, it's मतलब ये migrant मधुर जी, worker- आपको माइग्रेंट वर्कर कहाँ से नजर आता है आपको? बजर रहा होता था, पैट पैट। ये करेगा माइग्रेंट वर्कर नहीं, तो फिर मैंने कॉस्ट्यूम पहनी, फिर थोड़े से बाल वो डाई करने पड़े, लुक टेस्ट के लिए, तो फिर मेरे बाल काले हो गए। और The fact that you said yes, Prateik, उसमें ही कुछ है। मतलब I know it's him and I know एब्सोल्युटली his storytelling is सर को, beyond मधुर beyond. सर को ना कैसे बोल सकते, कोई नहीं ना बोलेगा, और ना अगर बोलेगा तो पिटाई होगी हम लोग की। तो कितने खुश हो लेकिन ये इसमें ढलने के लिए, और क्योंकि आपने आई थिंक where the heart of the world was उसको दर्शाया है, और हम में से बहुत कम लोगों को शायद उनकी पीड़ा इवन समझ में आई होगी. जी बिल्कुल। And there's one scene I have seen in the trailer which I want to hug you for later, I'll tell you, but yeah. जी, तो मैं एक्चुअली सर ने कहा कि ये फिल्म है, लॉकडाउन पे हम फिल्म बना रहे हैं, इंडिया लॉकडाउन पे, और सर ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर का रोल है, लेकिन तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी, ऐसे मुझे सर ने कहा देख तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी, और तू अगर ये करेगा तो ये ट्रिब्यूट हो सकता है तेरी माँ के लिए। यू कैन पे होमेज टू स्मिता पाटिल, एंड Wow. I was sold, चना, मैं उसी वक्त मैंने बोला सर मैं हाजिर हूँ, बताओ क्या करना है। तो मैं बहुत ही इन्वेस्टेड था, पहले ही मीटिंग से, पहले ही कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत ही इन्वेस्टेड था इस फिल्म में, और किरदार को लेके। और आई थिंक सर ने बहुत खूबसूरत, बहुत सोच समझ के और खूबसूरती से ये चारों कैरेक्टर चूज़ किए हैं, और स्पेशली माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर, और स्पेशली श्वेता का कैरेक्टर, साई और मेरा कैरेक्टर और श्वेता का कैरेक्टर। आई थिंक श्वेता प्लेज अ सेक्स वर्कर, एंड I play a migrant worker with Sai. But I think what is important about these characters is उनका स्ट्रगल देखना, और स्ट्रगल हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जानना और देखना और महसूस करना बहुत ज़रूरी है। एंड I really bow down to Madhur sir for bringing these stories to life through India lockdown. I think ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मेरी प्रोसेस इस किरदार में घुसने की प्रोसेस बहुत ही स्पेशल थी। मैंने मेरे माँ की काफ़ी फिल्में देखी, सर ने मुझे मेरी माँ की फिल्मों की रेफरेंस दी, तो मैंने आक्रोश देखी, चक्रा देखी, मैंने शबाना जी की फिल्म देखी, मैंने अंकुर, 2 बीघा ज़मीन भी देखी मैंने। तो आई थिंक ऐसे किरदारों की उनके स्ट्रगल्स जानना, आई थिंक मुझे it was necessary for me to watch these films to understand the kind of struggles these characters live in and go through. And I'm very happy to be here, and I really hope everybody enjoys the film and enjoys all our characters. And और श्वेता ने बहुत खूबसूरती से कहा कि ये फिल्म हमें इस वक्त को रिमाइंड करने के लिए हम ये फिल्म नहीं दिखा रहे या बना रहे या आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक इमोशन था
जो हम सब ने शेयर किया है, हम सब ने सफ़र किया है, हम सब ने उस इमोशन को this was a universal. Actually missed out on a lot of emotions. It was Especially your story. Yeah. An emotion we didn't get enough peek into, you know. So थोड़ा बहुत सुनने में आया, थोड़ा बहुत पढ़ने आया, लेकिन I think we really go into the depth of the migrant worker and the sex worker. I'm sure it's metamorphosed you as an actor, as a human being, to be in that character, if I can say so. But let's call हमारे महाराष्ट्र की शान, film जगत की शान, and somebody who really stands up for every character she's played. Sai, please join. वेलकम. आपके लिए लॉकडाउन का एक्सपीरियंस पहले थोड़ा सा बता दो, थोड़ा स्नीक दे दो, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव प्लेड हिज ब्यूटीफुल वाइफ इन द मूवी एंड ओ माय गॉड या. नमस्कार माझ्या सगळ्या मीडिया फ्रेंड्सना माझा खूप खूप नमस्कार आणि थँक्यू फॉर बीइंग हियर. इंडिया लॉकडाउन फॉर मी इज़ अ रिमाइंडर ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम बहुत बुरे वक्त से गुजरे, उससे बाहर आए, बहुत कुछ सीखा और आज हम अपने पैरों पे वापस खड़े हैं. तो आई थिंक हमें ग्राउंडेड या रूटेड रखने के लिए एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए. मेरे लिए इंडिया लॉकडाउन वो रिमाइंडर है. एंड आई थैंक मधुर सर. Very few filmmakers see me in a different light and you did that. So thank you so much for Phoolmati. Phoolmati is very special. स्मिता पाटिल हर किसी एक्टर की आइडल है, मेरी भी है, और उनके जीन्स मेरे साथ में थे हमेशा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक आई होप अभी हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम ट्रेलर देखेंगे, लेकिन आई होप आपको ट्रेलर और सिनेमा दोनों पसंद आए. थैंक यू. Wow, to that let's clap and have the trailer. May I please request all of you to actually take pictures first. Please come in the center, everyone. Someone take the mic, please. Can I request just the cast and Madhur sir to stay back first? Just a quick picture of the... Yeah. Thank you, Manish ji. Thank you, Pranav ji. And Prateik, I think I'd like the girls with sir as well. So I'm going to ask you to step down because the boy and his girls. Yeah. Full Bond feels. Thank you, Prateik. Girls, stay back. Yeah. Fantastic. Thank you, everyone. Let's have the trailer of India Lockdown. मैं सच में बोल रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ. मुझे एक कीड़ा है कि मैं हमेशा जाऊँ और मत्था टेकूँ एट अर्थ गुरुद्वारा. अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो बंद थे. आपने लॉकडाउन में आपकी क्या स्थिति थी? कोई एक इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहेंगे? पाजी के लिए तालियां हो जाए. पाजी प्लीज गेट अप. पाजी
What पाजी? कीड़ा अचाल. नहीं, हम लोग तो गुरुद्वारा में सेवा करते थे ज़्यादातर तो जो राशन आता था वहाँ से तो ट्रकों में भर के हम लोग जो ज़रूरतमंद थे उनका आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल लेकर उनको घरों पे देते थे. तो आप उस टाइम पे भी आप उतने ही बिजी थे, पर आपका काम और कवरेज वगैरह ये सब कैसे करते थे आप? मैं बेसिकली फ्रीलांसर था तो दोनों साइड में दोनों करता था. जस्ट सोचिए हम में से कितने लोग ऐसा काम भी और सेवा भी, इनके लिए ताली हो जाए. सर वी लव यू, सत श्री अकाल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू. ये फुलवारी, प्लीज कम हियर मिस्टर फ्लावर प्लीज. यस, हाय, व्हाट इज योर नेम? Kevin. Kevin, I genuinely want to ask you, good, bad, ugly. Tell me all about your lockdown experience. How was it? Bad because I was a student and it affected me a lot. You know, students I think went through a lot of depression also, no? They thought, Gaya, abhi our life is over, our future is ruined. Yes. And I had anxiety because I couldn't study in the lockdown and online कुछ समझ नहीं आ रहा था. My God. You know, I don't think we'll understand. There's so many communities. I think Sir has managed to cover as much as he can, but I feel India lockdown part 2 भी बननी चाहिए. मतलब इतना कुछ है cover करने के लिए. Thanks, Kevin. And God bless you that you've got a job. I think let's clap for Kevin. It's so tough. You know, it is so relatable at so many different levels because we've all lived through the journey. But I have a question for Shweta. So Shweta, you happened to mention that, you know, like it is sad that none of us paid attention to the commercial sex workers and the plight that they faced. But during the research, you learnt a lot of stories about them. I want to know, as an actor, when you know certain secrets about the community, and you know, how careful or cautious do you have to be for those secrets to not, you know, reflect in your performance and carry that baggage throughout the preparation and the making of the film? Hi Nawaz, thank you so much for the question. See, end of the day, no matter what language, no matter what strata of society you belong to, it's end of the day human emotion. Anyone who watches a film, I think the most remembered films are the ones where you remember characters. You know, they are driven by characters. You know, the biggest dialogues that you remember, चाहे वो गब्बर हो या चाहे वो आनंद हो, चाहे वो गीत हो, you know, it's any character in cinema, you remember characters. And I think that's one of the biggest strengths of Madhur Bhandarkar because his heroes are the characters and he drives with them. So I think it was all there on paper, the script, the character was already there. As an actor, it's a privilege because you get to live so many lives in one lifetime. So of course, it's my responsibility to represent an entire community to the best ability that I can. That does not mean that I would demean them through their secrets or what they have told me. That should not leak on the screen, but to the truest sense of who they are. Mostly the innocence, you know, like Mehru is an extremely innocent, bindas person. She has that will to survive. She has that survival spirit. And that's what I wanted to bring across. Of course, you know, you pick on body language, you know, how you sit. I mean, she would never sit like this, you know. She would be more uninhibited, you know, when she would sit on the floor, her hand on the hip, or, you know, certain lingo. So things like that anyone who would watch it will be like, I know this person, you know. Anybody from that community would watch, I know this person, I've met this person. And people who don't know this community will get a peek into the community and who they are. I think honesty is what drives my performance. Thank you. Next question. Yeah. Hi, Aahana. Straight. This is Vinamru from First Post. So I wanted to ask you that you play an air hostess in the film. And I play a pilot. Pilot, sorry. So we see in the trailer that you and your neighbor, the one problem that you encounter is that you both are bored, sitting at home. So, and then we see the plight of Prateik's character, Shweta's character. So do you feel the people who had it all, the people who had privileged, their problems were very minor as compared to people who had nothing during the lockdown? Hi, Vinamru. I first of all would like to say hi to Satvik. He's sitting right there. Hi, Satvik. Satvik plays my next door neighbor in the film.
That's Satvik Bhatia, and he's brilliant in the film. And to answer your question, so during the lockdown, I think everybody, एक meter होता है, you know, सबकी problems का. My anxiety would have been probably my biggest problem, and I'd like to, you know, I'd like to share this with you guys because I have always been the most bindas person. मैं कभी भी किसी को मिलती हूँ, I've been probably one of the most uninhibited person. मैं जोर से हंसती हूँ, बदतमीज से बैठती हूँ, कैसे ही बात करती हूँ. I have never really thought things through in my life about a lot of things. Until the lockdown happened, I have never lived alone in my life. Even during the lockdown, I was stuck with my sister and her family. So I got to spend a lot of time with my family. In fact, ये हमारे पूरे ग्रुप में एक रनिंग जोक है कि आहाना कभी अकेले नहीं रह सकती है. But during when I got COVID twice, सेकेंड वेव में जब वो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी सेकेंड वेव में, एंड आई थिंक द एंग्जाइटी लेवल्स वर हियर फॉर एवरी डे बिकॉज हमारे क्लोज सर्कल्स में एवरी डे यू नो व्हेन द फोन वुड रिंग somebody's parent, somebody you knew was, you know, losing their life. Oxygen नहीं था. I still remember, I don't know if you all remember, जब oxygen की कमी हुई थी तो लोगों को oxygen नहीं मिल रहे थे. And you know, so unconsciously आपकी anxiety बढ़ रही थी day by day. And I don't think a lot of people were realizing that. What Madhur sir has very beautifully managed to capture in my story is the loneliness and the anxiety one feels when they are alone. मैं जब मेरा कोविड का आइसोलेशन था, हमारे बिल्डिंग में अलग ही सेट ऑफ रूल्स चल रहे थे. लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे थे, हमारे बिल्डिंग में 21 दिन के लिए उन्होंने बोला था आप क्वारंटीन हो जाइए. एंड आई वाज क्वारंटीन्ड इन अ हाउस फॉर 21 डेज. मेरी आंट का घर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर है और मैं वहाँ पर 21 दिन के लिए अकेले रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब एंग्जाइटी फील हुई, कब क्या हुआ, क्योंकि जब मैं 21वें दिन बाहर निकली और जब मैं पहली बार मेरा 6 साल का नेफ्यू है, मैं पहली बार उससे मिली और मैं फूट फूट के रोने लगी. इट वॉज जस्ट सो वियर्ड बिकॉज आई हैड नेवर फेल्ट हाउ इट इज़ टू नॉट बी एबल टू मीट समबडी यू लव. किसी को छूना, किसी को हाय बोलना सुबह सुबह, किसी को देखना रोज सुबह, मतलब जब आपके घर आपके रूम में चाय आती है, आपको कोई कुछ भी पूछ लेता है, गुड मॉर्निंग भी बोल देता है. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. और इट वॉज माई बर्थडे द डे आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ क्वारंटीन एंड मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ कह दिया और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूँ. मेरा झगड़ा हुआ है घर पे, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई हूँ और मैं फूट फूट के रोई हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई लिटरली ब्लैक्ड आउट. एंड और जब उसके बाद फिर मैंने मॉम डैड की तरफ देखा, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू, आई एम रियली सॉरी, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू मी. सो आई रियलाइज्ड आई हैड एंग्जाइटी विद इन मी और वो इतनी बढ़ गई थी कोविड के दौरान और उस आइसोलेशन के दौरान. सो आई कैन इमेजिन व्हाट पीपल हु वर लिविंग अलोन फेल्ट जब वो लोग आइसोलेटेड लाइव्स जी रहे थे, जब उनके लिए मतलब सिर्फ 2 लोग देखना भी बहुत बड़ी बात थी या एक बंदा कोई सड़क पे दिख भी जाए तो बहुत बड़ी बात थी. So I think it's a very important conversation, just like mental health, anxiety, loneliness, depression. These are very important conversations in today's times. तो आप इसको ignore नहीं कर सकते इन conversations को. And I think that has been very beautifully depicted in Moon's story, with Satvik's character playing her next door neighbor, जो उसकी companionship का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. So I think it's incredible what he's managed to do. May I add to that? I don't think you can compare problems. I don't think just because somebody is a commercial sex worker or somebody is a commercial pilot or somebody is a housewife or a 5-year-old child who's doing e-school and not able to go out and play in the playground, I don't think success, happiness or problems can be compared. And that's the whole idea of 4 completely different stories from different backgrounds. So just to add to that. Hi, firstly congratulations to everyone. The trailer looks amazing and can't wait to see the film. My question goes out to Sai. Firstly, it has always been a pleasure to watch you on screen and you add a charm to it every time you come on it. So firstly, thank you for coming back again to our screens and mesmerizing us. My question goes out like, during the lockdown, we all read stories about through the digital screens and through newspapers about everything that was happening around us. We empathized with the other people who had different problems than us.
But when you get to live the life of a person from a different strata, even through the big screen, even through this medium of a screen, how did that kind of change your perspective towards the humanity in general, and how did it change you as a person? Thank you for being here. Thank you for your question. Like I said earlier, after lockdown, I think we all have changed. Something in us, all of us, has changed. We are more grateful. We are kinder. That's what I believe. At least I am. And after playing this particular character, I realized how privileged I am. I'm more thankful today. I'm more grateful today. And it was my pleasure, or, it was my honor to, sort of understand and portray the character of a migrant worker and their problems. Some problems I could not even relate to. They were so, क्या बताऊं, उनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है वाली चीज़ें, realizations बहुत सारी थी during the portrayal of this particular character. So to sum it up, I would just want to say that I am 200% more grateful for everything that I have, for the air that I breathe, for the food that I eat, for everything. Hello, Mr. Kalra. Hi, this is Harshada here. Here. Stage right. Hi. I got one question for you. Like, आपने OTT में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो क्या मतलब आपका सक्सेस मंत्रा क्या है कि OTT में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, या how do you filter the story or maybe a script? Thanks, Harshita. I think it's a very good question. OTT has expanded the way Indians used to watch content. I think all of us agree. The kind of stories that we as a platform have been able to bring forward, which were not part of mainstream cinema. So what we are doing right now is looking at stories which will connect with the audience. So we're realizing real, relatable, like this one, thrillers, action, some of the layered stories. The characters that you see in some of our stories are much more layered, maybe at times dark, maybe at times complex, which are not a part of the mainstream cinema. And Indians have kind of discovered those characters. The art of content making, movie making has evolved. So as a Z5, we are completely focused on bringing good quality content. I think what has happened is there's a huge quantity of content available in the market right now, but we do apply our filters, which are driven by consumer demand, by data analytics, and obviously our own instinct. And we hope to kind of keep giving you the right kind of content as we go forward. But thank you so much. मधुर जी, आपसे एक पूछना था, मतलब स्टोरी हर बार बताते आपकी हीरोइन होती है फिल्म की, तो ये हीरोइन को आप ढूंढने कहाँ जाती है, वो आपको कहाँ मिलती है? थैंक यू. नमस्कार. हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से मेरे जो किरदार होते हैं, मैं एक बार पहले मैं हमेशा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट होने के बाद ही मैं कास्टिंग करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 टैलेंटेड एक्ट्रेसेस मिली, श्वेता, साई और आहना. और मुझे लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा थॉट, किरदार रखने के बाद राइटर्स के साथ हम लोग बैठे, एंड देन हम लोगों ने चयन किया कि किस तरह, खास करके उस पे लॉकडाउन जस्ट खत्म होके शुरू हो रहा था, आई मीन टू से थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, और उस वक्त पे मैंने फ़ोन किया, एंड मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन इन तीनों का रहा हूँ हमेशा. और जब मैंने फ़ोन किया एंड दे ऑल अग्रीड, मैंने एक नरेशन में दे ऑल अग्रीड टू डू द रोल. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, एवरीबडी, इंक्लूडिंग प्रतीक जी. हाँ, प्रतीक के लिए तो मेरे थोड़े से टीम वाले थोड़े से हिचकिचाहट थे कि बोला, सर ये तो बहुत ही सोबो मुंबई का आदमी लगता है, इसको पेज 3 पार्ट 2 में बनाइए, आप इसको इसमें क्यों डालते हो, माइग्रेंट वर्कर में है. तो मैंने नहीं, ये मुझे नज़र आता. बोलता हमको तो नज़र नहीं आता. और ख़ास करके जब ये आया ऑफिस में, तो ये मैंने ऐसे पूरे बाल ब्लू किए थे, अजीब तरह के गॉगल्स पहन के आया था, और टैटू पूरे बदन पे. तो बोला, सर मैड मैक्स बनाइए आप. तो हाँ, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कन्विक्शन था कि ही इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, एंड आई थिंक प्रतीक हैज़
always been very underrated, and I think it's time for ये due है तुम्हारा, और this movie will definitely be a game changer for him, कि जिस तरह का उसने किरदार निभाया है और बॉडी लैंग्वेज जो उसने कैरेक्टर की पकड़ी है, जो मैं खास करके कुछ माइग्रेंट वर्कर से इनको मिलाया, and he got it very rightly, you know, the kind of thing everybody including साई, आहना को एरोस्टिस का मैंने एक रेफरेंस दिया, सॉरी पायलट का, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, पायलट का रेफरेंस दिया, and श्वेता के साथ we went to कमाटीपुरा, we interacted with lot of sex worker over there, तो everybody जो है वो अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह निभाया है, और जब प्रकाश बेलवाड़ी सर जो आए नहीं यहाँ पे आज, उन्होंने भी जो किरदार निभाया है, जो साउथ इंडियन कैरेक्टर है, जो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा उनका, और मैंने उनको अप्रोच किया, मतलब सर ये रोल है, एंड ही सेड मधुर 100% आई ऑल्सो वांट टू वर्क विद यू, एंड वो आए, एंड केवल हमने 26 डेज में हमने इस पिक्चर को ख़त्म किया, 1 गो में ख़त्म किया, एंड फिल्म बहुत ही एक अच्छी, कैमरामैन ने हमारी कीकू डीओपी बहुत अच्छा काम किया, रोहित कुलकर्णी म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इसमें म्यूज़िक दिया है, everybody, the whole team has done a fab job, and again Pranav Jain, Jayantilal Gada ji, or Z, thank you so much for believing in such kind of subject and such kind of things which will definitely go across the globe. Okay, my question is for Prateik. Hi Prateik, over here, at your right. Okay, firstly, as Madhur sir mentioned, the type of persona you have is very different from what you're portraying on screen, and that's highly commendable. Like, you know, I would like to ask you, how was it like, you know, stepping into the shoes of a migrant worker? Like, we all have seen that in the media, but we never saw them, like, you know, in person. So what was that for you? Thank you for your question. You know, it was a very special process for me to get into the skin of this character, and to meet the migrant workers that I met. Sir made me meet some migrant workers, and उनको मिलके मैं बहुत ही keen observer रहा, जब उनसे बातें कर रहा था, उनके उठने बैठने का तरीका मैंने बहुत अच्छी तरह से observe किया, उनके हार्डशिप्स थोड़े बहुत पूछे, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछना था, उनको नाराज़ नहीं करना था मुझे, तो बहुत जेनेरिक सवाल पूछे मैंने उनसे, लेकिन काफ़ी बातें हुई, और कैसे एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं, हंसते कैसे बच्चों से कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह, you know, just daily mundane life कैसे जीते हैं. So that was one aspect of you know, getting into the character. Another one was as I mentioned earlier, sir gave me some reference films to watch. A few of them were my mother's. Few of them were very hard-hitting films with hard-hitting characters, and each character had a struggle and a different struggle, which was important for me to watch and understand and observe, so I could, you know, kind of be inspired for my own character that I had to play as Madhav. You know, it's been a privilege and it's an honor to play a character like this. I think मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये किरदार ऑफर किया. If I in छोटे से you know, I'm happy that I could contribute in whatever small way in telling the story of this migrant worker, because I think it is important for us to know in detail what they went through, and so I would like to dedicate this character to all the migrant workers and the angst they went through, the struggles they went through. Yes.
हेलो, हाय मधुर जी, मेरा That will सवाल be the last question. Sorry. मधुर जी, मेरा सवाल आपसे है. हाय, दिस इज विशाल अंबानी हियर. सर, जब भी लॉकडाउन की जिक्र होता है और मुंबई में स्पेशली लॉकडाउन का जब जिक्र होता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक नाम काफ़ी कॉमन था सर, सोनू सूद सर का मैं बात कर रहा हूँ सर. सर, आपको लगा कि उनकी जो कहानी है, इतने लोगों की मदद उन्होंने की, वो कहानी ये कहानी में आनी चाहिए या फिर ये सारे कास्ट में सर भी होने चाहिए? कभी ऐसा फीलिंग आई सर आपको? देखिए, ऐसा है ना कि जब हमने इसका रिसर्च किया राइटर के साथ बैठ के, तो हमारे बहुत से कैरेक्टर्स थे. मैं सच्ची बोलूँ तो कुछ 12 ट्रैक्स थे हमारे पास, 12. अब 12 ट्रैक्स को एक फिल्म में हम डाल नहीं सकते, टेक्निकली तो होगा नहीं, क्योंकि पिक्चर को हम लोग को एक कॉम्पैक्ट फिल्म था, एक बजटेड फिल्म था. तो हम लोग ने कोशिश की इसको उतना रखने के लिए. जिन जिन्होंने ने कंट्रीब्यूशन किया, सब लोग ने कंट्रीब्यूशन किया. अगर सोनू सूद की बात कर रहे हो या और लोगों ने भी, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी तरीके से किया है. लेकिन ये बात सही है, मैं आई नो सर्टेन पीपल, जो एनजीओज थे, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत मदद की पहले लॉकडाउन में, जो फिल्म स्टार्स नहीं है, जो मीडिया में नहीं है. मुझे लगा उनकी भी स्टोरी बोलनी चाहिए मुझे. लेकिन जब हम फिल्म बनाते तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह की स्टोरी चुने और किस तरह का ये होना चाहिए. और फ्रंट लाइन वर्कर का भी जो मैं बात करूँगा, उनकी भी स्टोरीज थी मेरे पास, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं था. जो हम लोग को ओवरऑल हम लोगों ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, मैं मेरे राइटर्स ने बैठ के, कि नहीं भाई, हम लोग को ये 4 स्टोरी बोलनी है. बोलने के लिए तो मैं बोलता ना, इसके लिए 3-4 सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना मटीरियल है और ग्लोबली हुआ है. ये ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हुआ है या हिंदुस्तान में हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड में हुआ है. लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि जितना सटीक अपने 4 स्टोरी है उसी पे कंसंट्रेशन किया. और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पेंडेमिक में, उनका डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है. जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, पेंडेमिक में लोगों की मदद की है. थैंक यू सर. Thank you, everyone. I definitely have a question. सोहेल, सोहेल, तेरे बिना कंप्लीट ही नहीं A होगा. late comer. Congratulations. आपने बैक टू बैक फ्यू मंथ्स में आपकी बबली बाउंसर वो आपने की, फिर इसके बाद इंडिया लॉकडाउन, इट्स क्वाइट फास्ट. तो क्या बबली बाउंसर वाज ऑलरेडी आपके दिमाग में था या ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली आपने की थी? और बैक टू बैक इट्स क्वाइट फास्ट, यू कैन से. यार, पहले तो मेरे को 3-4 साल में फिल्म नहीं बनाई, तो बोला मधुर जी आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छी बात है. 2 महीने में 2 पिक्चर आ रही हो तो तुम बोल रहे हो कि सर वी आर हैप्पी. मैं happy ना? खुश हूँ यार. मैं तो चाहता हूँ अभी और 2 महीने के बाद और एक कुछ वो ज़्यादा हो जाएगा सोहेल, वो ज़्यादा हो जाएगा. नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए आई जस्ट एलॉबरेट ऑन इट. देखिए, ऐसा है कि ये पिक्चर हमने शुरू की 2021 में, हमने राइटिंग की इसको 2020 में. लेकिन लॉकडाउन था. लॉकडाउन में जैसे हमने कहा, लॉकडाउन में हमने पिक्चर लिखी. लेकिन 2021 में हम लोग को एक विंडो जो शुरू हो गया था, लाइक बेबी स्टेप चालू हो गए थे, लोगों बाहर जाना शुरू हो गए थे. लेकिन जो बबल में हम लोग शूट करते थे, कि सबका ये अपना होता था, कोविड अपना टेस्ट होता था, उसके बाद ही हम लोग वो शूटिंग करते थे. तो लिमिटेड बजट था और एक जो था, कम जगह हम लोग को शूट करना था. तो वो फरवरी मार्च में हमने शूटिंग की 2021 में. उसके बाद सडनली सेकेंड लॉकडाउन आ गया. तो सेकेंड लॉकडाउन में तो पूरी पिक्चर रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने एडिट पे हाथ नहीं किया. 6-7 महीने ऐसे चले गए हमारे. तो कुछ नहीं हो सकता, सब ऑफिस बंद, सब जो भयंकर था. पहले लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन बहुत ही भयंकर था. तो कुछ नहीं हुआ. तो ऐसे बैठे रहे 5-6 महीने तक होना. तो बबली बाउंसर का चालू हो गया. बबली बाउंसर बाय द वे पहली स्क्रिप्ट लिखी थी, इंडिया लॉकडाउन से पहली स्क्रिप्ट रेडी थी हमारे पास. वो चालू हो गई. तो उन्होंने अप्रोच किया मुझे, कहा कि लेट्स स्टार्ट ये. उसके जब उसका प्रेप चालू किया मैंने बबली बाउंसर का, तभी जाके मैंने पिक्चर को एडिट की अपना इंडिया लॉकडाउन का. उसके बाद सेंसर गए. सेंसर के अंदर उसको हम लोग ने सर्टिफिकेट लिया. सर्टिफिकेट में श्वेता के ट्रैक पे खास करके थोड़ा सा इशू था, तो हमने फिर रिवाइजिंग में गया, तो उसमें टाइम लग गया. और उसके बाद हम रिलीज करना चाहते थे. फिर जयंती भाई, मैं, जी, हम लोग सब बैठे किस तरह से इसको. तो जी का भी ऐसा था कि दे नीडेड अ प्रॉपर विंडो रिलीज करने के लिए भी हम लोग को देखना पड़ता. तो क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लाइनअप बहुत थे पिक्चरों के, और उससे पहले बबली बाउंसर का अनाउंसमेंट हो चुका था. तो बस ये तो 2 महीने में दोनों पिक्चर आई है. 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है. बबली बाउंसर आपने देखी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इतना सराहा पिक्चर को. और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही अलग फिल्म है. तो 2 अलग फिल्म है. या भारती जी प्लीज. भारती जी, अरे भारती जी, I think it's fair to. भारती जी एक लास्ट. भारती जी, या
मैं तीनों की बिहाफ पे ले लेता हूँ मैं तीनों की बिहाफ पे ले लूँगा नहीं आई थिंक एवरीबडी हैज डन अ फैब जॉब आई एम वेरी हैप्पी Sai Tamankar, Aahana and Shweta, they have done absolutely brilliant job. And Prateik Babbar, just like I said, being a big fan of Smita ji, and I gave him references of his mother's film only, Chakra and Pet Pyar Aur Paap, the two movies which really where she played in Pet Pyar Aur Paap, she played a rag picker. So I told him कि इस तरह का किरदार है, you have to, and she's done absolutely brilliant, flawlessly. Obviously you must have seen, पता नहीं बहुत लोग ने देखी नहीं होगी picture, but he has done. I think I'm telling you really, when you see Prateek's character in the film, you public जो है, हर कोई स्मिता जी को याद करेगा. I think I will sum up with this. Thank you so much. Fabulous. I definitely want to end this with one question for you, since you're on stage with us and you've worked with Sir. आपके लिए high point क्या था, Pranav, to be a part of this beautiful storytelling? Anything that comes to your mind जो आपकी एक memory है? Please take the mic. It's right next to you. Thank you, Shweta. I think every part of the way Madhur sir makes the movie is a memory. Like when I was working with him, when I was assisting sir, I learned so many things that I never knew from behind the camera. He showed me a different world. When he took me on board as a producer, he showed me another side of the world. कि this is, ठीक है, कैमरे के पीछे आप रहते हो, एक as an assistant आप रहते हो. फिर जब as a producer आते हो, you get into such small integrities, and the way sir taught me all those. That was a memory and a memorable experience for me. And obviously working with such good cast, and everyone has done justice to each character. Like no one, I can't think of anyone else कि हाँ श्वेता का character इसकी जगह कोई और करता शायद से better होता. No, I think Shweta has played it the best. I remember Shweta from Makdi. I still remember. I went to sir. I was like, sir, that actor. Oh my God, I've grown up looking at her. Literally, Prateek. I've seen his father. बोलना नहीं, प्रतीक को भी तो ग्रो अप किया है, प्रतीक की पिक्चर देख के. राज्य की पिक्चर देखी होगी. Oh, I was gonna say his father. You must have grown up watching Raj Babbar ji's movie, not. I was growing up while Pranav was. I think we all believe that being a part of Madhur Bhandarkar's world is like literally saying welcome to the real world, but welcome to one of your best works ever. Please let's clap for this fabulous star cast Madhurism and India Lockdowns team. May I please request all of you, and thank you members of media for being here, to step outside. There's a wonderful setup. एक फोटो यहाँ पे हो जाए, but बाहर भी. बाहर इंडिया लॉकडाउन का बहुत सुंदर सेटअप है. Please let's go out.
इंडिया लॉकडाउन हमारी फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है Z5 पे, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड दैट ये उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, ऑडियंस को उस टाइम को रीलिव करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम वे ऑल ऑफ अस वी केम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू फाइट दिस एंड वी सर्वाइव्ड इट. सम ऑफ अस सफर्ड, बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, लेकिन एक सीख मिली है. और इसीलिए जो 4 कहानियाँ जो इस फिल्म में दर्शाए गए हैं वो बिल्कुल अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, एंड इट गिव्स अ पीक इनटू अ लाइफ, लाइक एनी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पोइट्री हो या पेंटिंग्स हो, इट्स डॉक्यूमेंट्स द टाइम दैट वी लिव इन. India lockdown documents that time of our lives where globally we were hit by pandemic. So like any other art form, I think cinema too is a it has that language of an art form where it's just a documentation of a time that all of us globally sort of shared. I'm very excited. मेहरुनिसा एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है फ्रॉम कामाटीपुरा, और उनका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हुआ था लॉकडाउन से, क्वारंटीन से, एंड उनकी और उनकी कम्युनिटी की जो कहानियाँ हैं जो शायद हमने काफ़ी कम सुनी और पढ़ी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसको हाईलाइट करती है. और हमने काफ़ी रिसर्च किया. द कॉस्ट्यूम दैट वर डन बाय शेफाली, आई थिंक आई हैड टू जस्ट स्लिप इनटू द कॉस्ट्यूम एंड आई बिकेम मेहरुनिसा, बट Madhur sir being he's such a brilliant filmmaker and he has that eye for detail. So the art directors, cinematographers, Madhur sir और मैं, हम कामाटीपुरा गए थे and we met commercial sex workers and I interacted with them, और उनके लाइफ के बारे में, पैंडेमिक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी. सम ऑफ देम वर रियली हार्ट ब्रेकिंग, बट उनका जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, it helped me as an actor a lot to build my character. फर्स्ट लॉकडाउन में तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारा सिर्फ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम काम कब रिज्यूम करेंगे, या मेड नहीं आ रही है, आज खाना बनाएंगे या पोछा लगाएंगे. सो लकीली देयर वाज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. I read a lot of books, I watched a lot of films. मैंने फिल्म जर्नलिंग शुरू कर दी थी. I had this habit of picking up one filmmaker, one actor, और उनकी मैं पूरे हफ्ते फिल्में देखती थी और उन्हें मैं my experience में उसे जर्नल करती थी. I read the Bhagavad Gita. I started a vlog series. So it was great. I think during the second lockdown, I think it affected a lot of us. उस दौरान मैंने अपनी एक पेंटिंग ऑक्शन किया था और उसे मैंने डोनेट किया था. It was 100 years of Satyajit Ray, and for his birth centenary, being a huge fan and a cinema person, I made a portrait of Satyajit Ray's works and उनका portrait. तो उस पेंटिंग को मैंने ऑक्शन किया था थ्रू माई इंस्टाग्राम, एंड उससे मुझे जितनी भी राशि मिली थी वो मैंने कोविड पेशेंट्स, मेडिकली जो भी एसोसिएटेड है, whoever who suffered from the pandemic, उन्हें डोनेट किया था. So that was my little contribution, but I think just do as much as you can whenever one can. So yeah, that was my experience from lockdown. Thank you so much, ma'am, and all the best. Thank you so much. 2nd December, India lockdown, Z5. Hi guys, thank you for coming. रोल बोलना एक सेकंड. मैम फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है. आपके जितने भी किरदार हैं, इस किरदार काफ़ी डिफरेंट है. या मैं हिंदी की बात करूँ या फिर मराठी की बात करूँ, कितना डिफिकल्ट था आपको इस किरदार में लाना? और पर्सनली मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है आप में, आज में, और जो शूट पूरी जर्नी के बारे में क्या कहते हो? डिफरेंट ज़रूर है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किरदार में जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन किरदार में जाने के बाद जो एक्सपीरियंसेस पोर्ट्रे करने थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, हार्ट रेंचिंग थे, और उनकी पीड़ा महसूस करके वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रेनिंग था. और ऐसे किरदार निभाने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किरदार आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आपको ग्रेटफुल रखते हैं हमेशा. आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, आप यू आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फूलमती ये कैरेक्टर निभाने के बाद मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मैं लाइफ जीती हूँ, जो कंफर्ट्स मैं आज
एक्सपीरियंस करती हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और सोसाइटी का एक स्ट्राटा ऐसा भी है जैसी कि मेरी और प्रतीक की कहानी, उनकी ये कहानी लोगों के सामने हम लाने जा रहे हैं और मुझे स्पेशली इस कहानी के बारे में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत प्राउड हूँ। इंडिया लॉकडाउन एक फिल्म नहीं, एक रियल स्टोरी भी है। कई लोगों के घरों में खाना भाड़े के घर में इसका किरदार निभाया है। क्या आप रियल लाइफ में किसी का हेल्प किया लॉकडाउन? बिल्कुल हाँ। कई बार ना सिर्फ पैसों की मदद ही मदद नहीं कहलाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल मदद करना भी बहुत बड़ा काम है। लॉकडाउन में ना हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली थी जो लोग अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों को हम रेगुलर इंटरवल्स पे फ़ोन करते थे, उनकी खबर लेते थे, उनसे बातचीत करते थे। और लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लोनलीनेस का, एंग्जाइटी का। सो आई थिंक हर बात पैसे से नहीं तोली जाती, नापी जाती। कई बार इंसानियत भी बहुत जगह काम आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, कितने व्यक्ति से आप मिले जो माइग्रेट पीपल जो यहाँ से अपने विलेज गए, आपने किसी व्यक्ति से उनकी बातें हुई आपकी ड्यूरिंग द शूट ऑन एंड ऑफ? मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मधुर सर की नरेशन इतना तगड़ा था कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने आधी प्रिपरेशन मुझसे कर ली थी। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आना जी, फर्स्टली अ बिग कांग्रेचुलेट। एक और बार हम आपको देखने वाले हैं। इंडिया लॉकडाउन एक अलग शो लग रहा है, एक अलग मूवी लगी जी। और मधुर सर की हर एक कहानी में कुछ ना कुछ तो होता ही है। आपके किरदार से मैं स्टार्ट करूँगा। आपके किरदार में क्या कुछ हमें ऐसा डिफरेंट दिखने मिलेगा जो हमने ट्रेलर में नहीं देखा है? काफ़ी कुछ। ट्रेलर फिल्म नहीं होती है, ट्रेलर एक झलकी होती है फिल्म की। जब आप मधुर भंडारकर का नाम लेते हैं, उनका नाम ही सिनोनिमस है हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक सिनेमा के साथ, और उन्होंने बिल्कुल वही करने की कोशिश की है इस फिल्म के साथ। जब हम लोग लाइफ में या हम लोग की ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी घटना घटती है तो उसको डॉक्यूमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, तो वो आपको उस सदी में लेके जाता है जहाँ पर वो हुआ था। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी जापान गए हों और आपने हिरोशिमा या नागासाकी गए हों, तो आप लोग ने वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर सारी चीज़ें बरकरार हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी तो सिटीजन्स पे क्या गुजरी थी या उस सदी में उस देश पर क्या गुजरी थी। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है एक सदी को याद करने का। इंडिया लॉकडाउन मधुर सर की वही कोशिश है जहाँ पर हम लोग ये याद रखें कि कलेक्टिवली एज अ ह्यूमन रेस हम लोगों ने क्या फेस किया। मेरे कैरेक्टर मैं एक कमर्शियल पायलट का किरदार निभा रही हूँ और बिल्कुल हर उस लड़की की तरह जो अपना होम टाउन छोड़कर बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब हम लोग आके रहते हैं अपने घरों को छोड़कर, तो हम लोग कमाने आते हैं, हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं जो एक बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की होती है। और मैं बिल्कुल उस तरह की एक ऐसी लड़की हूँ जो एक इंडिविजुअल लाइफ जी रही है। बहुत ही हाई फ्लाइंग, बहुत ही लग्जूरियस जॉब है, लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली है जब तक लॉकडाउन नहीं होता है। और जब लॉकडाउन पड़ता है तो उसको कैसा अकेलापन महसूस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी। आई रिमेंबर जब हम लोग ने लॉकडाउन झेला था सब लोगों ने, मुझे याद है कि काफ़ी जर्नलिस्ट मुझसे रोज़ बात करते थे और मुझसे बोलते थे कि वो लोग बम्बई में अटके हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और एक लोनलीनेस की लाइफ जीना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी कि आप लोगों के साथ रहकर भी लोनली रह सकते हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है मेरी कहानी के ज़रिए। और आई होप कि सबको
वो वो फीलिंग महसूस हो जो मून को महसूस हुई, एंड आई एम श्योर ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर होने वाला है. मुझे लगता है कि कोई भी घर पे बैठ के देखेगा और बोलेगा कि हाँ मुझे ये महसूस हुआ. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी रिलेटेबल फैक्टर. मधुर भंडारकर की फिल्म के बारे में बात की जाए तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं जी. ऐसे कौन सी एक फिल्म है जो आप करना चाहते हैं या आपका ऐसा कोई गोल है किसी फिल्म में आप करना चाहते हैं? खैर चांदनी बार मेरी उनकी फेवरेट फिल्म है, बट मुझे फैशन बहुत ही ज़्यादा आई थिंक वॉज अ वेरी कमर्शियल फिल्म, और उसमें एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी दिखाई थी फैशन वर्ल्ड को लेकर. मुझे लगा कि फैशन वर्ल्ड को लेकर बहुत कम फिल्में बनी हैं और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी फिल्म दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं. आई लव्ड फैशन, वो मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है. उसमें बहुत एक्ट्रेसेस को काम करने का मौका मिला और बहुत ही कमाल की फिल्म थी विद ग्रेट म्यूज़िक. तो आई थिंक उनको रियलिस्टिक सिनेमा और एक रियल और एक कमर्शियल सिनेमा का जो एक संगम होता है मधुर भंडारकर को वो करना बहुत अच्छी तरह से आता है. एंड आई वुड लव टू, अगर मान लीजिए कभी ऐसी फिल्म फ्यूचर में बने, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. आना जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल शुरुआत में आपकी आश्रम आई आश्रम इंडिया लॉकडाउन. अच्छा. सलाम बैंक की क्या लगता है 2022 एंड ऑफ द 2022 ये आपका साल होगा? बिल्कुल 2022 बिल्कुल धमाका करके जाने वाला है. दो बहुत ही अच्छी फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्म मेकर्स, लेकिन दोनों बहुत ही फेमिनिस्ट. जब एज आई सेड, जब हम मधुर भंडारकर के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें हमेशा उनकी हीरोइनें याद रहती हैं, क्योंकि जिस तरह वो अपनी हीरोइनों को प्रेजेंट करते हैं वो उनको ग्लैमरस नहीं दिखाते हैं, बट ही मेक्स देम वेरी हार्ड लाइक रियल कैरेक्टर्स. और वो आपकी नेबर्स हो सकती हैं, और वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अपने रोल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं. जैसे मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो तमन्ना भाटिया को बाउंसर के रोल के लिए लेंगे, एज अ फीमेल बाउंसर. और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इंडिया में जो औरतों को लेकर बहुत हट के सोचते हैं, एंड आई थिंक मधुर सर इज़ जस्ट वन ऑफ देम. द सेम थिंग विद रेवती मैम, एब्सोल्यूट फेमिनिस्ट, बहुत ही प्यारी इंसान है. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने प्यारे दो डायरेक्टर्स को आज अपना दोस्त कहने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो डायरेक्टर्स हैं जो उनको आप कॉल करके उनसे आप घंटों बात कर सकते हैं और वो आपको इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं. एंड somebody who's not from the world of cinema, it's very important to have these kind of directors backing you and supporting you. थैंक यू सो मच. Thank you so much. आने वाला शुभ साल आपका ही हो. बिल्कुल, सारे साल हमारे हो. थैंक यू. सर ने मुझे ये किरदार ऑफ़र किया, ये फिल्म ऑफ़र की. आई थिंक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स जानना बहुत ज़रूरी है. हमने ऊपर से सुने हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना है, देखा है, लेकिन ये काफ़ी गहराइयाँ तक हमें देखने मिलेगा इनकी कहानी, इनकी जर्नी. कितने हार्डशिप्स उनको सहने पड़े, कितनी एंग्स्ट थी. आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आई थिंक हमारा देश इतने लोगों अलग लोग और अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं. आई थिंक हमारे especially in India, there's so many different kinds of working classes, and I think मधुर सर, जैसे कि ट्रेलर काफ़ी इमोशनल था और इंडिया लॉकडाउन एक रियल स्टोरी है, फिल्म नहीं रियल स्टोरी है. तो हमने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को खोया, जैसे कि गरीब लोगों, कई लोगों के घर में खाना नहीं रहता. करेक्ट वो सही, वो हर चीज़ उसमें दिखाई है पिक्चर में. तो कई लोग कोरोना से घबराते थे. हमने सुशांत सिंह राजपूत को भी खोए हैं लॉकडाउन में, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनटाइमली डिमाइस उनका हुआ है और मुझे इस बात का डेफिनेटली पूरा दुख है. और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर रहा है वो, और मैं उनको जानता था. जब भी मिलते थे, ही वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली. मुझे याद है मैं लास्ट उनसे छिछोरे के ट्रायल था उसके, वहाँ पे मिला था. उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, बहुत अच्छा काम किया था. ये डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है उस वक्त, और
रियली वी डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस माने जितना भी उसके पास एक बहुत ब्राइट फ्यूचर था, बहुत कमाल का फ्यूचर था उसके, जिस तरह के उन्होंने किरदार निभाया, एक टैलेंटेड एक्टर, और सडनली इस तरह की एक चीज़ होना, और एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड डेफिनेटली वी मिस हिम, वी रियली मिस हिम एंड मेरे ख्याल से जो जितने उनके फैंस हैं, जो भी उन्होंने किरदार निभाया, जितनी उन्होंने फिल्में की, हमेशा उसका मैंने कहा ना, उसका एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। हाँ मधुर सर, जितना प्रॉब्लम में लॉकडाउन में हुआ था, वैसे ही आपको ये फिल्म बनाने में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा? लॉकडाउन में मुझे देखिए, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन में हमने फिल्म लिखी, उसके बाद हमने इसका शूटिंग किया, तो जब भी थोड़ा खुल चुका था, लेकिन वो बबल में शूट करते थे हम लोग, बहुत ही प्रोटोकॉल था, क्या क्या करना चाहिए, सरकार के जो भी नियम थे उनको फॉलो करके हमने शूट किया। हर रोज़ हम लोग का टेस्ट होता था, तब शूटिंग में हम लोग यही सोचते थे कि भैया किसी को कोरोना ना हो, और वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितने भी थे हमने 26 डेज शूट किया, इसको अलग अलग लोकेशन में था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ एंड कोई ऐसा इशू नहीं था, सब हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए उसको, और एक अच्छी तरह से वातावरण ऐसे था, सब लॉकडाउन से हम आए थे, तो कैरेक्टर भी वो फ्रेश थे एंड एवरीबडी डिड अ फैब जॉब। जो आप ट्रेलर देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि किस तरह से लोगों ने किरदार निभाया है, किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह से हमने शूटिंग की है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आइए।